आपने यह अवश्य देखा होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले दुखी होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो सुखी हैं और जीवन का आनंद उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह प्रश्न आया है तो आज हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो भागवत गीता में भी लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि है केशव, मैं एक दुविधा में हूं और मैं इसका उत्तर आपसे चाहता हूं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या प्रश्न है? पार्थ कहो। अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ सदैव बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग सुखी दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वह सब मिथ्या है और अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपना मार्ग चुनने का मौका अवश्य देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म का मार्ग चुनना है या अधर्म का। कथा आरंभ करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में विश्वास रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था परंतु पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि मंदिर का धन चुराने के लिए यह सही अवसर है। पंडित से छिपकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा था। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और पुजारी चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी भेंट उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में उनके समक्ष पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने क्रोधित होकर धर्मराज से पूछा कि मैं तो सदैव अच्छे कर्म करता था, दान धर्म में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों है?
इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में ही बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि है पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? फिर अर्जुन बोले, हाँ केशव, अब मैं उस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर आ चुका हूँ। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में देख रहे हैं, यह मनुष्य को समझ में नहीं आता। इसलिए निराश होकर अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदैव अच्छे कर्म करते रहे। यह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।